का ऑर्डर करेगा 30,000 रुपए का। कितने रुपए बचाने के चक्कर में? 5,000 बचाने के चक्कर में बंदा 30,000 रुपए ऑर्डर करेगा। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपने एनसी ज्यादा बनाने, और एनसी जिस बंदे को आप में मैनेजर बनना है, जिस बंदे ने मैनेजर बनना है, उस बंदे ने अपने जितने भी नवस कस्टमर टीम में उनको अपने से कनेक्ट रखना है और उनको बिल्ड करना है। किस बंदे के पास ट्रेनिंग जा रही है, किसके पास नहीं जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़ी सी है ना फॉलो अप करने की आप में ना, आपके अगर रेशो नहीं आ रहा ना, तो आप लिख लो आपको फॉलो अप नहीं आता। अगर आपको प्लान दिखाने पे रेशियो नहीं आ रहा तो फिर आपको फॉलो अप नहीं आता। कुछ भी बक रहे हो, कुछ भी बक रहे हो, तो भैया एनसी नहीं बनेगा। आप जो बंदे को बुखार चढ़ी है बुखार की दवाई दो, जिसको सिर दर्द है उसको सिर दर्द की दवाई दो, जिसको जुकाम है उसको जुकाम की दवाई दो। मतलब बंदे को उसके अकॉर्डिंग उसके डाउट क्लियर करके फॉरएवर समझाओ। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप ढंग से करना है। आपको फॉलोअप करना नहीं आता इसलिए आपका रेशियो नहीं आ रहा है। अब फॉलोअप कहां से सीखोगे? यूट्यूब भरा पड़ा है। मेरे पास तो एक फॉर्मूला है नहीं फॉलोअप करने का। मैं तो बंदों के अकॉर्डिंग फॉलोअप कर देता हूँ, जैसा बंदा वैसा फॉलोअप। और मेरे मेरे फॉलोअप को आप कॉपी भी नहीं कर सकते। ये कॉपी किसी किसी भी चीज को कॉपी नहीं कर सकते आप। आपको ये चीज है ना सीखनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा कि आपका फॉलोअप में प्रॉब्लम है। और अगर आपके बंदे एएस नहीं कर रहे 5K के बाद, तो आपकी होम मीटिंग में आपकी बातों में प्रॉब्लम है, आपकी बातों में दम नहीं है। ये दो चीजें अगर सुधार लें हम और थोड़ा सा ऑफलाइन भाग लें। अब मेरे पास कई लोगों ग्रुप में मैंने फोटोज देखी, कोई बंदा ना पैरों को पसार के बैठा है, कोई बंदा बाइक पे ऐसे बैठा है और फोटो डाल रहे हो ग्रुप में। अरे भाई सीधे बैठ खड़े होके, अगर तुम सही जगह बैठे हो तो नीचे बैठे हो की फोटो ले लो। अगर तुम कहीं गलत जगह बैठे हो, पहली बात तो इस जगह बैठना ही नहीं है, रोड किनारे ऐसे वैसे जगह, क्योंकि वहां पे इतना शोर शराबा इतना डिस्टरबेंस है और तुम वहां पे मीटिंग करोगे यार, कोई मतलब नहीं, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। एक ढंग की जगह बैठो यार, बिजनेस आइडिया दे रहे हो, ढंग की जगह बैठो और खड़े होके लास्ट में फोटो लो और ग्रुप में डालो। जिस भी बंदे को प्लान दिखा रहे हो फॉलो अप ले रहे हो, उस बंदे के नंबर अपने मोबाइल में सेव करो और उस बंदे से बात करो इवनिंग टाइम। पहले हंसी मजाक करो, फिर उससे बात करो मेन बात, सीधी पॉइंट। डायरेक्ट बात नहीं करनी, इनडायरेक्ट बात करनी सीखो। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। तो इनडायरेक्ट अप्रोच करना सीखो। एक्सपेक्टीज और एक्सपेक्टेशन में फर्क समझो। अभी तुम्हारे पास अगर 10 NC है तो तुम्हारी 4 CC डल जाएगी, 5 CC डल जाएगी, तो NC बढ़ेगी। महीना जा रहा है, जोर लगाना पड़ेगा। महीना देखो, दिन खराब नहीं होते, महीना खराब नहीं होता, खराब होता है वो हमारी सोच। हम सोच इसी बना रखे है ना, फिर वो बिजनेस ऐसे जाएगा। कई लोगों का लास्ट मंथ 40-40 CC का बिजनेस था और इस मंथ भी बहुत अच्छा। मैंने ना 360 देखा था आज सुबह ही, तो बहुत अच्छा बिजनेस है कई लोगों का। आप में से बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, पहले से काफी काफी अच्छा बिजनेस है। और मुझे लग रहा है बहुत से लोग आप में से मैनेजर बनने के ऊपर लग चुके हो। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जिनकी टीम में 20 से कम एएस है, वो अपना टीम में 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर खींचो फटाफट। पहला टारगेट उनका होना चाहिए 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर जिसकी टीम में 20 एएस है तो वो फ्लो बनाना चालू करो अपने मैनेजर का, उनका मैनेजर का सिस्टम चालू करो। फिर वो सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अपलाइनों पे डिपेंड नहीं होना। जितना तुम मार्केट में भागोगे उतना जबरदस्त मैनेजर बनोगे। जितना तुम गलतियां करने से डरो बचोगे, उतना जल्दी गलतियां करो, पर गलतियों को रिपीट मत करो। अगर गलती बार बार रिपीट कर रहे हो तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है भाई। क्या बोला मैंने? अगर गलती बार बार कर रहे हो तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तो गलती दोबारा नहीं करनी, गलती करो एक बार और दोबारा गलती नहीं करनी है। उस गलती से सीखना है। एक बात दिमाग में डाल लेना, अगर प्रॉब्लम आई ना तो अपने आप को पता क्या बोलना है, सुनो ध्यान से, होने वाला है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना तो भाई बुरा होने वाला है। तो अगर प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है। मेंटलिटी बना लेना ये। जब भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो जाए, अब मैं आपको बताता हूँ परसों की बात। गुनगुन प्रजापति, परसों मैं ऑफिस से जा रहा था घर पे, और बढ़िया गाने गाने सुनते जा रहा था मैं। अब गाड़ी में हवा ना,
21 आ गई, 10 आ गई, 5 आ गई, 1 आ गई, गाड़ी का टायर वहीं के वहीं गाड़ी रुक गई बीच में। अब मैं रात के 10:30 बज रहे, अकेला कोई था भी नहीं साथ। अब क्या करूं भाई, समझ नहीं आ रहा। गाड़ी को साइड में लगाया और पंचर वाला देखा, दूर दूर तक पंचर वाला नहीं है। किसी से ट्राई किया, भाई पंप मिल जाएगा हवा भरने के लिए, पंप भी नहीं मिल रहा। अब क्या करूं भाई, स्टेपनी चेंज करनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने स्टेपनी चेंज करी। मेरी गाड़ी देख लो, 3.5 साल होने में आ रही है, पहली बार मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई। तो अब मेरे को तो स्टेपनी चेंज करनी भी नहीं आती, किधर वो खोलना है टायर, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने वापस अपनी स्टेपनी निकाली, सारे निकाला सब कुछ और पाना लगाया, पर वो जो उसके टायर के जो बुल्ट थे ना, वो ओपन नहीं हो रहे, खुल नहीं रहे, बहुत ज्यादा कसे हुए थे मशीन से, खुल नहीं रहे मेरे से। मैंने जोर लगा लिया, बोला यार क्या करूं, परेशान हो गया। हाय राम, 10:30 बजे क्या करना चाहता है प्रभु। अब क्या पनिशमेंट दे रहा है। ये मार्केट में हो जाती, सुनसान एरिया, वहां पे पंचर हो गई। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो फोटो। फिर भाई मैंने क्या किया, हिम्मत नहीं आ रही, थोड़ा सा आगे गाड़ी लेके गए, गाड़ी नहीं चली, गाड़ी में आवाज आने लग गई है टायर से। मैंने गाड़ी को वहीं लगाया और एक बात दिमाग में ली, गणेश करना तेरे को ही है, हार नहीं मान सकता। भाई सच बताऊं ना, मैंने टायर लगाया, वो उस पे चढ़ा, थोड़ा सा करा, खुल गया टायर, टायर खुला। अब एक प्रॉब्लम गलती से हो गई मेरे से, कि जो गाड़ी थी ना, मैंने तिरछी खड़ी कर दी ऐसे। अब स्टेपनी लगा दी मैंने, टायर भी खोल दिया। अब गाड़ी की जो स्टेपनी है ना, वो पूरी कस चुकी है, मतलब उसमें दम नहीं है कि और ऊपर गाड़ी उठा दे। अब टायर कैसे फिट हो अंदर। अब भाई अब गाड़ी आगे नहीं ले सकता, क्या करूं भाई, बहुत भयंकर फंसा। पर भाई वो कहते हैं ना कि देर से भगवान के पास देर है, अंधेर नहीं है ना। सो मैंने ट्राई जैसे तैसे कर आके, ओपन कर आके, और मैंने वो चीज कर ली। ये देखो आप, फोटो दिख रही है आपको टायर की, ये देखो, ये पंचर की है, ये खोलने की है, और ये कंप्लीट कर दी, और ये कंप्लीट करके घर जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम तो हर लेवल पे आती है भाई। तुम ये मत सोचो कि सर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, पेट्रोल खत्म हो गया, सर मेरे घर वाले बेइज्जती कर रहे हैं, ये वो। 11:30 बज गए, 1 घंटा लग गया, पर मैंने सीख लिया। और मैंने पता क्या सोचो, मेरे हाथ ऐसे काले हो गए, बिल्कुल काले, यहाँ तक, कपड़े खराब हो गए, व्हाइट कलर की जींस थी वो भी खराब हो गई। पर मैंने सोचा कोई ना, मैंने आज स्टेपनी चेंज करना सीख ली। तो प्रॉब्लम्स हर लेवल पे आती है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जड़ से खत्म हो जाती है। अब मैं वहां सुबह रोता रहता, अरे यार साली किस्मत ही खराब है, ये है वो है, फलाना है ढिमका है, क्या होता फिर वहां से। करना तो मेरे को ही था ना आगे और पीछे। तो किया फिर मैंने, और सब शुक्र भगवान का, मैंने भगवान से शुक्र माना। जब टायर खोला ना मैंने, वो टायर को चेक किया, पंचर कहाँ हुआ, टायर फट चुका था। बढ़िया हुआ मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। गाड़ी स्पीड में थी 80 की, में बढ़िया हुआ मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, टायर फट गया था। वो टायर फटे हुए की फोटो ली थी मैंने, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब सोच के देखो, ये देखो आप, ये टायर फट गया था, देखो आप, दिख रहा है आपको। बढ़िया हुआ मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है भाई, बुरा मत मानो कभी। सोचो अगर वो टायर फट जाता और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता, तो गाड़ी कहाँ जाती। और मैं हाईवे पे था ऊपर, गाड़ी को फिर साइड में लिया, दिक्कत बहुत बहुत। तो आपने ना यहाँ से सीखना है ये चीज। अब मेरे को वो प्रॉब्लम, मैं उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम क्यों नहीं माना, क्योंकि मैंने एक चीज दिमाग में डाल, मैं ना सीख रखा हूँ एएस से, कि प्रॉब्लम जब भी आती है ना, वो अच्छा करने के लिए आती है। अब जैसे कि अभी जो भी हुआ अपनी फॉर एवर लिविंग में, आपको जो भी गड़बड़ हुई थी, तो अब वो अपने लिए अच्छी हुई ना, कि एनसी बनाना कंपनी ने कम कर दिया, और भी नई नई पॉलिसीज आ रही है, अपने लिए तो अच्छा ही है ना भाई। तो बस जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। शुक्र गुजार, भगवान का शुक्रिया करा करो। 90% प्रॉब्लम्स भगवान को शुक्रिया करने से खत्म हो जाती है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आज की बात बताता हूँ, इस लेवल पे मैं अभी अभी मैनेजर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मेरे को बड़े धुरंधर, अभी एक धुरंधर मिला मेरे को, भाई साहब क्या करते हो। बोला यार गणेश जी, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है। करण जी भी मेरे साथ थे, करण जी आप दोनों में इतना टैलेंट है, आप ना कुछ और ट्राई करो यार, अलग लेवल पे यार, ये आप लोगों के लायक काम नहीं है। इतना सीख लिया आपने, अब तो कुछ बड़ा करो यार। आप में इतना टैलेंट है यार, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो महीने के यार, क्या कर रहे हो यार। हम उसको ना 10 मिनट तक सुने, हाँ यार आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और थोड़ी देर बाद में
वो बंदा बोल रहा मेरे 10 लाख का ब्याज आ रहा मार्केट से, मैं इतना महीने कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। थोड़ी देर बाद में हम बैठे थे चुपचाप, वहां पे एक बंदा आया और उस बंदे को बोला है भाई साहब वो पेमेंट तो करवा दो यार, 2 महीने हो गए यार, परेशान हो रहा हूँ, 2 AC का पेमेंट नहीं देने में आ रहा। और बोला तू इतना कमाता है, तो 2 AC का पेमेंट 60,000 रुपये देने में नहीं आया तेरे से। तो मार्केट में ना आपको अब सोच के देखो, इस लेवल पे ये लेवल, तो हमने पता क्या सोचा, मैंने पता क्या सोचा कि तुझे डगमगाएंगे लोग, तुझे काम करना है, ऐसे फोकस रखना बस। किसी को देख करे कोई आपको जज करे भाई ये काम नहीं, ये सही है, ये अच्छा है, ये हमने भी किया था छोड़ दिया, फलाना ढिमका, कई धुरंधर मिलेंगे आपको मार्केट में। बट आपने एक बात दिमाग में डाल के रखनी है कि मुझे लंबे समय तक पैसा कमाना, और मुझे अब सोच लो तुम फॉरएवर से भी निकल जाओ, तुम उस काम में चल जाओ, उस काम में तुम्हारा पाला नहीं पड़ा ना, वो कहते ना, ना धोबी का कुत्ता घाट का ना घर का। तो ऐसी हरकतें मत करना, बहुत से भाइयों ने किया था, अब मैं नाम लेना चाहूंगा, बड़े लेवल पे फॉरएवर में बड़े लेवल पे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने किया, आज वो दिखते भी नहीं है दूर दूर तक, ना वो काम में रहे ना फॉरएवर में रहे, और 3-3 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही थी उनकी, बताओ। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने है ना डू और डोंट्स ध्यान रखने हैं, गलतियां नहीं करनी है। आप अपना ध्यान रखो, पर आप जो कर्म कर रहे हो ना, भगवान आपको फल देगा, ये 100% है। आपके कर्म करो, आज जो मैंने अब तक मैं जो किया उसका कर्म मुझे मिल रहे हैं, मुझे फल मिल रहा है। आप जो करोगे आपको उसका फल मिलेगा। भगवान का शुक्रिया अदा करो करो, अपने फॉलोअप को बेस्ट करो, अपनी क्लोजिंग को बेस्ट करो, है ना। यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े हैं, हेलो, यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े हैं, वो देखो। अपने आप को दिन में 1 घंटा रेस्ट के लिए दिया करो, तो माइंड पता क्या होगा आपका, माइंड अब सारे दिन काम करते रहोगे ना तो आपका दिमाग है ना ब्लॉक हो जाएगा। एटलीस्ट आधा 1 घंटा अपने आप को दो दिन में, कभी भी ऐसा नहीं पूरे दिन बैठे हो खाली, वो भी गड़बड़ है। आधा घंटा अपने आप को दो, उस आधे घंटे में आप आराम से अपने साथ बैठो, अपने साथ समय निकालो, अकेले में, कोई नहीं होना चाहिए आपके साथ, आप अकेले में बैठो, ठीक है। अकेले में बैठ के सोचो कि आप लाइफ में जो कर रहे हो कब तक आप मैनेजर बन जाओगे। अपने अंदर करेक्शन करो, अपने आप से बातें करो, फॉरएवर के अलावा दूसरा ऑप्शन मत सोचना। अगर सोच लिया ना तो खत्म है कहानी, ये याद रखना मेरी बात। वो कहते हैं दूर के डूंगर दूर से अच्छे लगते हैं, पास में जाओ तो पत्थर दिखते हैं, ये कहावत बहुत अच्छी है, तो ध्यान रखना ये चीज आपने, ठीक है। तो 1 घंटा एटलीस्ट अपने दिन में निकाला करो, 1 महीने में, ठीक है। हाफ डे करा करो, हाफ डे करके घर पे जाके सो जाओ आराम से सुकून के साथ, तो माइंड आपका ना रिलैक्स होगा और काम में फोकस आएगा। समझ रहे हो मेरी बात आप, मतलब आज मैं ना, आज या फिर एक दिन छुट्टी कर लो आप पूरे महीने में, भाई सर आज मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, आज मैं अपने आप को टाइम दूंगा। उस एक दिन में ना फिर आप अपने आप को रिस्टोर करो, रीबिल्ड करो और रीफोकस हो जाओ, फिर काम पे लग जाओ। वो एक दिन आप डिसाइड करो, महीने में 30 दिन में एक दिन डेली छुट्टी नहीं करनी, फिर देखना आपका काम। और मैं ऐसा करता था भाई, मैं ऐसा करता था, सुन रहे हो आप मेरी बात। तो मेरा दिमाग है ना ऑटोमेटिकली काम करता था, फॉलो अप करने के तरीके सीखता था मैं रात को, कि और कैसे बंदे को क्लियर करूं, और बंदे का कैसे पेमेंट निकलवाऊं, और बंदे को तुरंत के तुरंत पैसा कैसे निकलवाऊं। भला टीम मेरे सामने पास बैठी है, मैं टीम के सामने अगर पेमेंट निकला दिया ना तो टीम और ज्यादा सुनेगी मुझे, और मैं बंदे के सामने पेमेंट निकलवा देता था। बंदा बोलता क्या बात है सर, एनसी बना दिया, बंदे को लेके रोके नहीं लगा यार, बंदा मना कर दिया नहीं। कोई बोलता सर बंदा एस नहीं कर रहा, चल मैं करवा के आता हूँ, चल। फिर वहां पे श्याम दाम दंड भेद कुछ भी करना, उस बंदे के पैसे लेके आना। क्योंकि मेरी जो टीम डाउनलाइन है, वो 6 बार उस बंदे के घर पे जाया है, पर उसका पाला नहीं पड़ रहा। 7वीं बार मैं गया और मैं पेमेंट ले आया, अब मेरी सुनेगा वो, यार दम तो है मेरी अपलाइन में, फिर किसी के बेकाऊ में नहीं आएगा, फिर वो आपकी तारीफ करेगा और ऐसी तारीफ करेगा कि आपका मैनेजर हो जाएगा। अब वो कैसे पॉसिबल हो पाया, वो पॉसिबल हुआ जब आपने ट्रेनिंग्स लगाई, जब आपने अपने आप को रिस्टोर, रीबिल्ड और रीफोकस या रीबर्थ आपका हुआ, नया जन्म। जब पेड़ के नई पत्तियां आती है ना तो पेड़ बहुत सुंदर दिखता है, दिखता है नया पेड़, नया पेड़ हो जाता है, वो नया जन्म आ जाता है उसके, जैसे पतझड़ जाता है, नई पत्तियां आती है, ऐसे ही आप है ना, आपका नया जन्म हुआ है और आपको यहाँ से रीबिल्ड करना है अपने आप को, वापस से रीबिल्ड करना है, रिफोकस होना है, एक कमिटमेंट बनानी है अपने आप से। ये गणेश भाई, गणेश सर को ना
इतने टाइम में तेरे को फाइनल ये लेवल लेना है, चाहे तू 4 महीने का टारगेट ले रहा ना, उसको तू 6 महीने का टारगेट ले, और फिर फोकस हो जा रात और दिन। तेरे को एक और ऐसा मत सोचो कि 8 बज गए घर सो जाता हूँ, आप सो जाता हूँ जाके, नहीं। आपको मैनेजर बनना ना, तो रात और दिन मेहनत करनी होगी आपको। ये मेरे लिए है कि 8 बजे जाके सो जाऊं, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपना टारगेट पूरा करना है मैनेजर, तो तुम्हें भाई रात को घर पे आने के बाद भी काम करना है। और क्या कर सकते हो रात को घर पे आने के बाद? एएस को बिल्ड करो ना, लीडर्स को बिल्ड करो 1-to-1 जूम पे बैठ के, नोवस कस्टमर को बिल्ड करो ना आप रात रात को, देखो फिर क्या गेम बनता है। और रात को सिखाई हुई चीज बंदा याद रखता है। सुन रहे हो मेरी बात? मैं क्या करता था, घर पे कमरा बंद कर देता था मेरा, जो रूम था मेरा, और रूम में ऐसी ट्रेनिंग करता था, समझाता था, कोई ना कुछ ना कुछ, 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 कुछ ना कुछ समझाता रहता बंदों को। उनके माथे में ना फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर करनी है, मैनेजर मैनेजर मैनेजर। बंदा बोलता भाई काम कर यार, मतलब उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता था। आपकी टीम है ना, आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन मोड से वापिस आओ, फील्ड वर्क करो, पर आंखें खुली करके। अपलाइन क्या कर रही है ये भूल जाओ, डाउनलाइन क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हो ये ध्यान रखो, क्योंकि अपलाइन मैनेजर बन के बैठी है। आपको अगर मैनेजर बनना है तो आप अपने ऊपर ध्यान दो। सुन रहे हो मेरी बात? हेलो? ऑर्डर लगाना आप सबको आता है? ऑर्डर लगा के अपने मैनेजर अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेजो कि सर ये ऑर्डर लग गया बंदे का, आप इसको ग्रुप में ऐड कर दो। पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, अंडर 18 बंदे को ज्वाइन करवाना है, प्रोडक्ट बंदे घर पे जानी चाहिए, फेक कमिटमेंट नहीं करनी, कमिटमेंट नहीं करनी, प्रॉमिस नहीं करना। सुन रहे हो मेरी बात? हर महीने 8,000 रुपये आएंगे, ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी। एक बार 30 लगा, हर महीने 8,000 आएंगे, ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी। किसी के गहने ज्वेलरी रखवा के उसको काम नहीं करवाना। ये गंदी हरकतें करोगे तो खत्म हो जाओगे। सुन रहे हो मेरी बात? ऑफिस का एनवायरनमेंट, आप सुपरवाइजर हो ना, मैनेजर बनना है ना आपने, सिखानी पड़ेगी आपको कम्युनिकेशन, सिखानी पड़ेगी ऑफिस मैनेजमेंट, सिखाने पड़ेगा टीम हैंडलिंग। यार इतना बढ़िया टीम से बड़े प्यार से, एक बार प्यार से बात करके देखना, रेस्पेक्ट दो यार, रेस्पेक्ट से आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। आप बुराइयां करोगे तो आपकी टीम भी बुराइयां करेगी, आप काम करोगे तो आपकी टीम भी काम करेगी। वर्किंग की फोटोज एएस ग्रुप में डालो अपनी, आपकी डाउनलाइन स्टोरी होगी ना, घर पे उठ के भगेगी। देवराज वर्मा, तेरी कुंडली में लिखा है नहीं लिखा, धर्मराज देवीलाल की मैनेजर बनना है, लिखा है, पर तू उस कुंडली को मिटाना चाहता है अपनी गलतियां कर करके, तो भाई फिर कोई नहीं रोक सकता। दिन की कितनी मीटिंग, अभी आप बैठ के इस मीटिंग के बाद लिखना, चलो अभी लिखो, आज आपने कितने फॉलोअप और कितने प्लान करे, आपने खुद ने, टीम ने नहीं, आपने खुद ने, इस मुंह से कितने प्लान और कितने फॉलोअप करे आज, लिखो एक बार। सारों को बोल रहा हूँ, लिखो। नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ फॉलोअप, नंबर ऑफ क्लोजिंग, नंबर ऑफ नोमस। बता के आया था मैं, अकाउंटेबिलिटी कितनी करी आज, चेक करो आज कितनी करी है आपने, और आइडिया लगा लो क्या इस तरीके से जो मैं काम कर रहा हूँ क्या मेरा मैनेजर हो जाएगा। अब अपलाइन क्या करेगी, कितनी प्लानिंग दे दे, प्लान ही नहीं डल रहे। क्यों नहीं डल रहे? क्योंकि लेगी एक चल रही है, बैठा डिपेंड होके, मेरा वो हीरा लाल करेगा, मेरा सुनील करेगा, मेरा कविता करेगी। अरे भाई लाल, नया बंदा पकड़ जिसको चाहिए, जिसको डिमांड है, जिसको आगे बढ़ना है। डिपेंड इस बिजनेस में खत्म होता है जिस बंदे में धैर्य नहीं होता, ये जो बंदा डिपेंड हो जाता है डाउन लाइन पे या अपलाइन पे, वो बंदा खत्म होगा ही होगा, उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बिजनेस है दीमक की तरह। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन, एक जगह बैठे रहना, एक ही बंदे पे डिपेंड रहना, वो कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए एक बार दर्द होता है, पर अगर तोड़ दिया ना तो फिर रिकॉर्ड बनते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जब सर्दियां आती है तो रजाई में हम पड़े रहते हैं ना, फिर क्या बोलते हैं, यार 10 मिनट और, 20 मिनट और, है जी। जब आपके घर वाले उठाते हैं सुबह, सर्दियों का टाइम होता है और आप रजाई में अंदर सो रहे होते हो, तो आप क्या बोलते हो घर वालों का? आपकी मदर या आपके फादर उठाते हैं तो आपको, पापा मम्मी 10 मिनट, है ना, वो कंफर्ट जोन है। जैसे वो रजाई हट नहीं रही ना ऊपर से, ऐसे ही आपके दिमाग के ऊपर एक परत लग चुकी है, परत। कौन सी परत? डिपेंड होने की परत। उस परत को जितना जल्दी हटा दो ना, उतना जल्दी फायदे में रहोगे। सुन रहे हो मेरी बात? सीरियस हो
तो ही आगे बढ़ना है, सीरियस नहीं हो तो फॉरएवर छोड़ देना है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ये पागल लोगों का धंधा है। यहाँ पे पागल लोग कामयाब होते हैं, समझदार नहीं होते। समझदार तो समझदारी में रह जाते हैं। कहते हैं भोला भोला होता है ना वो बन जाता है, चंट होता है जो लौटता रहता है। लौटने वाला समझ रहे हो आप? हम्म। तो समझदार ज्यादा ज्यादा समझदार नहीं बनना, अपलाइन से ज्यादा समझदार नहीं बनना। अपलाइन को चलाना नहीं है। अपलाइन को चलाने बैठ गए ना, उस दिन तुम चलना स्टार्ट कर दोगे, ध्यान रख लेना। सुन रहे हो ना मेरी बात है? हाँ, कई लोगों में है ये टैलेंट, तो निकाल देना उस टैलेंट को दूर। ना डाउन लाइनों पे नेतागिरी करनी है, डाउन लाइनों पे नेतागिरी नहीं करनी है। कोई तुम उनके बॉस नहीं हो, उनको सपोर्ट करो। तुम्हारा काम है सपोर्ट करना, तुम यहाँ पे बॉस नहीं हो। तुम लीडर हो, और लीडर की पहचान होती है टीम की सपोर्ट करना, टीम का भला सोचना, टीम के साथ चलना। ठीक है, क्लियर है? तो जयपुर वाले, जयपुर के नियर बाई जितने भी लोग रहते हैं, मैं बता देता हूँ ओपनली, परसों के दिन में ऑफलाइन एएस एंड अबाउ मीटिंग कर रहा हूँ, जिसके अंदर लगभग 6 से 7 घंटे मीटिंग चलेगी, जिसमें मैं छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अगर जयपुर के नियर बाई कोई रहता हो तो ऑफलाइन मीटिंग सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आप सबने एएस को पहुंचना है, ठीक है? और नोवस कस्टमर की भी मीटिंग होगी, तो नोवस को भी ला सकते हो आप। समझ गए मेरी बात? पहले 1 घंटे 1.5 घंटे नोवस कस्टमर मीटिंग होगी, उसके बाद में एएस मीटिंग होगी। एएस मीटिंग लंबा चलेगी, तो ये आपके अगर नियर बाई जयपुर के रहते हो तो आप आ सकते हो। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखो और फोकस के साथ काम करो। एनसी बनाना इजी हो गया, मोर 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 एनसी। जो एनसी बन रहे हैं उनको रीबिल्ड करो। रात को 9 बजे की ट्रेनिंग है, वो कंपलसरी है। जो अभी नवस कस्टमर बन रहे हैं उनके लिए, जो नहीं बन रहे उनके लिए। जो अभी प्लान हो गया उनके लिए भी 9 बजे की ट्रेनिंग है, जो नवस कस्टमर बन चुके हैं उनके भी 9 बजे की ट्रेनिंग है। फिर एक 8 बजे ट्रेनिंग होती है, 8 बजे वो ट्रेनिंग होती है क्लोजिंग पर्सन की, जिसकी क्लोजिंग हो चुकी है उस बंदे को आप 8 बजे की ट्रेनिंग लगवाओ। एक सुबह होती है 8 बजे, सुबह 8 बजे, वो है एएस एंड अबाउट ट्रेनिंग। तो 8 बजे, सुबह 8 बजे में ट्रेनिंग, और उसके अलावा आप खुद पर्सनल 1-to-1 गाइड करो बंदे को, और करवाओ। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवा दो, नेटवर्किंग के ऊपर करवा दो, अचीवमेंट्स के ऊपर करवा दो, वाई एंड हाउ पे करवा दो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कुछ वीडियोस भेज दो, फोन पे बात करो, 5-5 6-6 मिनट 7-7 मिनट व्यवहार बनाओ, कनेक्टिविटी करो। सीसी आती है व्यवहार से। जितना अच्छा व्यवहार उतना बढ़िया, उतना जल्दी बंदा क्लोज होता है, ट्रस्ट बढ़ता है व्यवहार से। सुन रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं बोलना आपने तू एस कर ले, हाँ ये बोलो आप, आपके हाथ में एस है ना, आप एस करो, टीम बनाने में मैं हेल्प करूंगा, ये एक अलग चीज हो गई। आप 2CC करो, प्रोडक्ट डिटेलिंग कराने में मैं हेल्प करूंगा, ये नहीं प्रोडक्ट डिटेल करा दूंगा, तेरे प्रोडक्ट में भेज दूंगा, ऐसे नहीं बोलना। नहीं फिर मेरे को नहीं मत बोलना, रिकॉर्डिंग आ गई तो। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलने का एक गेम है। एक तू क्या बोला, प्रोडक्ट भेज दूंगा, भिजवा दूंगा। एक क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट में रिटेल करने में हेल्प करूंगा। अब बताओ फर्क हुआ है या नहीं हुआ? बंदे ने क्या सोच लिया, मेरे को 2CC करनी है, प्रोडक्ट ये भेज देगा, तो किसको जो रहेगा? मैं 10 क्या 50,000 CC कर लूंगा ऐसे तो। प्रोडक्ट कोई बेच रहा है, मेरे को खरीदना ही तो है। सुन रहे हो? तो आपने सारे करेक्शंस करने हैं, फेक कमिटमेंट नहीं करनी है, टीम की सपोर्ट करनी है। आपके डायरेक्ट में अगर 1 लाइन चल रही है, 2 लाइन चल रही है, उन लोगों को पकड़ के खींचना है। आप अगर 3 लाइन अपने डायरेक्ट में खोल लो, इधर देखो इधर, 3 लाइन अपने डायरेक्ट में खोल दो, इन तीनों लाइनों को डेप टू डेप डेप टू डेप डेप टू डेप खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। आपका मैनेजर होने से कोई रोक नहीं सकता। 3 लाइनों को पकड़ के जबरदस्त काम खींच दो, 4थी लाइन खोलो ही मत आप चाहिए। और ये 3 लाइन तो तगड़ी खींचो। तगड़ी मतलब पावर, पावर लाइन बढ़ा दो, पावर पावर लाइन, पावर लाइन समझते हो आप? पावर लेग, पावर लेग समझते हो? जिसमें 20-20-20-20 एएस हो, तीनों लाइन हो 20-20-20 एएस हो, और तीनों को आप बराबर बराबर वर्किंग कर रहे हो। 2 दिन इस लेग में, 2 दिन इस लेग में, 2 दिन इस लेग में। ठीक है, सबको बरोबर ट्रेनिंग सिस्टम सिस्टम बना रखे हो, नोवस कस्टमर सिस्टम बना रखे हो। भाई तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। पर 3 लाइन नहीं चल रही है तो 5,000 का ऑर्डर करा के बंदे की लिस्ट पकड़े खींच दो काम। अगर बंदे को प्लान भी आपने करना है, फॉलो भी आपने करना है, एनसी भी आपने बनाना है, क्लोजिंग भी आपने करनी है, 1-to-1 गाइड भी आपने करवाना, बंदे से बात भी आपने करनी है, क्योंकि टीम आपकी बन रही है। सुन रहे हो मेरी बात? ज्यादा विश्वास, ज्यादा घाल मेल नहीं करनी टीम में, लिमिट में रहना है। अपलाइन डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ में लिमिट में रहना है, डाउनलाइन के साथ में लिमिट में रहना है। अगर अपलाइन के ज्यादा घुस रहे हो तो खत्म है तुम्हारी कहानी। मैं मेरे डाउनलाइन में किसी बंदे को ज्यादा कनेक्ट नहीं करता। कनेक्ट मतलब अंदर नहीं घुसाता, पता ना, एक लिमिट में रहना, एक लिमिट के बाहर आना। अपनी बाउंड्रीज याद रखो, बैठ बोलने का व्यवहार रखो, बात करने का व्यवहार रखो,
हर चीज का व्यवहार रखो, धंधे को धंधे के हिसाब से करो। वो कहते हैं ना, आपने देखा होगा ये चीज, सुने होगी आपने बात, जब नई नई घर में दुल्हन आती है तो पड़ोसी पड़ोसी आते हैं, घर में बैठते हैं या उनके घर में बुलाते हैं, तो गाड़ मेल ज्यादा होती है, और फिर थोड़े दिनों बाद में वो टूट जाते हैं, बुराइयां खत्म होना, आना जाना बंद हो जाते हैं। देखा होगा कई रिश्तेदार आपके ज्यादा आते हैं, फिर उनका आना जाना बंद हो जाता है। देखा होगा आपने ये चीज। वो लिमिट के पार जाने का वाला रास्ता है। अगर आप लिमिट में रहोगे ना डाउनलाइन अपलाइन के साथ, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और जो ज्यादा गाल मेल करेगा, चाहे बाहर सर्किल में हो, चाहे फॉरएवर में हो, चाहे डाउनलाइन में हो, चाहे अपलाइन में हो, किसी के साथ लिमिट में रह लो आप। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लिमिट एक बहुत अच्छा टॉपिक सिखाया है मैंने आपको आज। ये जिंदगी का लेसन है जो मैंने 6 सालों में सीखा है। स्टोरियां जरूर लगानी है वर्किंग की। हेलो, काम की स्टोरियां जिससे टीम आपकी देखकर हम भागे। सुबह 9 बजे काम पे लग जाओ, दिन बड़े होते हैं, दिन बड़े। रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। सुबह 9 बजे काम पे लग जाना चाहिए आप, और रात को 11 बजे एंड करो वर्किंग को। फिर देखो गेम कितने घंटे हो गए, 9 से 11। 9 से 11, 1 घंटे का ब्रेक लेना दिन में। कितने घंटे हो गए गिनो, 14 घंटे हो गए। 12-13 घंटे काम करना डेली। प्लान फॉलो अप, 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 क्लोजिंग नोवास, प्लान फॉलो अप नोवास, क्लोजिंग, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। सुन रहे होगी क्या बोला मैंने? कि सारे काम आपने अपडेट करने हैं आज से। रीबिल्ड, रिफोकस और रिवर्थ। ठीक है, डिपेंड नहीं होना किसी पे भी, ना अपलाइन पे ना डाउनलाइन पे। जो आता है वो डाउनलाइनों को सिखा दो, जो नहीं सुन रहा नई लेख खोल दो, जो नहीं सुन रहा नया नई लेख खोल दो, माता मत पर जाओ अपना। ठीक है, हो जाएगा ये अपडेट। तो इन 15 दिनों में मेरे से कमिटमेंट करो कि आप में से कौन कौन है जो इन 15 दिनों को जबरदस्त करेगा, जबरदस्त। बताओ, हैंड रेस करो एक बार। आप में से कौन कौन है जो जबरदस्त करेगा? भाई सर मैं इन 15 दिनों को बेस्ट कर दूंगा। सबके कौन कौन आप में से जो पे आउट बनाएंगे इस महीने? हाँ जी, सारे। ठीक है, सो 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने का टारगेट रखो पहले, कि सर 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर सबसे पहले मैं बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में जिसकी टीम में 20 से कम एएस है वो 20 एएस बनाएगा, जिसकी टीम में 20 से ज्यादा एएस है वो क्या करेगा, अपना अपलाइन के पास बैठ के अपना मैनेजर चालू करेगा। ठीक है, ग्रुप में एक्टिव रहना, नर्वस ग्रुपों में एक्टिव नहीं रहते, वो तो सुनसान पड़े रहते हैं। उनमें एक्टिव रहा करो यार। एएस ग्रुप में एक्टिव रहते हो, वेरी गुड। नर्वस कस्टमर ग्रुप में एक्टिव रहा करो। मैं सुपरवाइज ग्रुप को लॉक क्यों कर देता हूँ 60 सीसी को? तुम धमाका मचा के रखते हो, राधे राधे गुड मॉर्निंग, बस यही चलता रहता तुम्हारा सुबह से शाम। मेरा लगन लेके आए हो क्या, राधे राधे गुड मॉर्निंग? है, ऐसी लाइनें बड़ी समझ आती है। तिरछी लाइनें, प्रोफेशनल लाइन बोले तो समझ ही नहीं आती। ठीक है भाई, तो आपने ना ये काम करना है।